चले नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं फटाक से। हम बात करते हैं क्या है नेक्स्ट चैप्टर, पर्यावरण, आगे व प्राकृतिक संसाधन। ठीक है बच्चों, यानी एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण? तो हमारे इर्द गिर्द जो आवरण है ये क्या है, पर्यावरण है ना, जो हमारे अगल बगल का जो नेचुरली ऊपर वाले ने हमें दिया है ईश्वर ने, वो हमारी क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, और इसी पर्यावरण के अंदर से हमें कुछ क्या मिलते हैं, संसाधन मिलते हैं, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं तो क्या क्या है, प्राणी जगत, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वनस्पति, है ना, वेजिटेशन। सही है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, पानी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और भी तमाम तरह की चीजें हो सकती है। हाँ, जमीन तो है ही। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। हाँ जी, गैस है वो। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं। अब हमारे पास सवाल क्या आता है, मूलवासी क्या होते हैं, है ना। यस, इंडिजीनियस कौन होते हैं, वो लोग जो वहां पर पैदा होते हैं, जो पीढ़ियों से रह रहे होते हैं। तो वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका अधिकार माना जाएगा, उन्हीं लोगों का माना जाता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ बच्चे बहुत समझदार बैठे हैं हमारी क्लास में, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अति समझदार बैठे हैं। ठीक है, तो उन अति समझदार बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक संसाधन यही है। ठीक है, इन प्राकृतिक संसाधनों पर किसका अधिकार माना जाता है, वहां के लोकल लोगों का अधिकार माना जाता है। सही है। अब एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सांझी संपदा क्या होता है। फिर सांझी संपदा क्या होता है, क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी। क्या होता है कॉमन प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, वो संपदा, वो संपत्ति जिसके ऊपर किसी एक का अधिकार ना होकर सभी का बराबरी यानी कॉमन राइट्स होता है, उसी को कॉमन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और वो भी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी, नेचुरल कॉमन प्रॉपर्टी। सपोज करो दो पड़ोसी हैं, राम और श्याम, और दोनों एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते हैं। ठीक है, ये राम ये श्याम, और ये बीच से गली निकल के जा रही है। तो अब इस गली को भी क्या बीच में से बांट दूं मैं कि ये गली, अब ये गली तो किसकी है, किसी की है नहीं ना, ये तो सरकार की गली है, क्योंकि भाई इसका प्लॉट ये है, इसका प्लॉट ये है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो गली है, ये किसके हिस्से में जाएगी, राम के गली हिस्से में या श्याम के हिस्से में, तो ये किसी के हिस्से में नहीं जाएगी, इसी को कॉमन प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, स्काई यानी बादल, ओशन यानी समुद्र, सॉरी सी। ठीक है, इसके अलावा वाटर और माउंटेन, डेजर्ट मरुस्थल, फॉरेस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। साझी संपदा के एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी। जंगल, जमीन, मरुस्थल, पहाड़, पर्वत, नदी, बादल, आसमान, झरने, पेड़ पौधे, जानवर, किसी के पर्सनल है क्या, सबके ऊपर कॉमन राइट्स हैं इनके, जो जंगलों में रह रहे हैं। मैं पालतू रियो और पप्पी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नेचुरली रहते हैं। तो वो सब क्या है, हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है। अभी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इसको बचाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, किसकी होंगी, कॉमन होंगी। क्या होंगी, कॉमन होंगी। होंगी नहीं होंगी भाई,
जब साझी संपदा है तो साझी जवाबदेही या जिम्मेदारी किसकी होगी? साझी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है यहां तक? जल्दी से बताइए। पक्का? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। अब एक हो गया कॉमन प्रॉपर्टी, एक हो गया मूलवासी इंडिजीनियस पीपल। पर्यावरण को हमने समझ लिया। अब पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा एनवायरनमेंट बर्बाद कैसे होता है, खराब कैसे होता है, कैसे खराब हो रहा है बेटा? एग्जाम्पल दो कुछ। हाँ, पोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल पॉल्यूशन, इसमें सब कवर कर दिया, इसमें पॉल्यूशन है। फैक्ट्री कवर कर दी, डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, जंगलों की कटाई और बताइए हैं? हाँ, जल का दुरुपयोग। एक मिनट बेटा, वाटर वेस्टेज। चौथा ओवर ग्रेजिंग, अर्थात क्या होता है इसका मतलब? बताइए जी, जब जैसे बोलो बोलो, शाबाश, जल्दी बोलो। जब भेड़ वगैरह चढ़ाते हैं तो वो लोग एक लिमिट तक ही उनको चढ़ाना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे तक चढ़ा देते हैं, जिससे कि जो पूरी लैंड होती है वो खराब हो जाती है। चराना, ठीक है। यानी क्या होता है, जो जानवरों को शेफर्ड्स लेके घूमते हैं, जिसको बोलते हैं चारावाह हिंदी में, जमीन को, ठीक है, इस जमीन को जरूरत यानी जरूरत से ज्यादा चरवाह कर दिया जाता है, चरवाही कर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं ये भी तो बर्बाद कर रहा है पर्यावरण को। आरएमसी, पक्के रोड हर जगह बन जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जंगल या हरियाली समाप्त होने की कगार पर आ गई है। यस और नो? बहुत सी जगहों पर ऐसा है बेटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, फैक्ट्रीज, फ्लड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं इनमें नहीं जाऊंगा, ये देखो बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। हमारे पास असली टॉपिक क्या है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कुल मिला के कहना चाहते हैं कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। तो दो प्रकार के प्रयासों की हम बात करेंगे। एक वो प्रयास जो कहाँ किया जा रहा है, इंडिया में, और एक वो प्रयास जो कहाँ किया जा रहा है, विश्व, इंटरनेशनल लेवल पर। अब देखो, जो इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा, सही है, वो प्रयास तो एक तरीके से भारत में भी किया जाना चाहिए। यानी भारत वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमें अलग से लिखने हैं, ठीक है, और जबकि जो विश्व वाले सॉरी, जो भारत वाले प्रयास हैं वो हमें अलग से लिखने हैं, और जो विश्व वाले प्रयास हैं वो हमें उसी के अंदर इंडिया को भी हम इंक्लूड कर देंगे। समझ गए? देखते हैं, पहले हम समझते हैं वर्ल्ड लेवल पर। आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है, यानी आप तैयार रहिएगा, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछ भी सकता हूं, ठीक है। पहला, नेचुरल रिसोर्स के लिए लोगों को क्या किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है, सही है, ठीक है। इसको एज अ सब्जेक्ट सब पढ़ाने लग गए हम, पहला पॉइंट। नंबर 2, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब बनाया गया था? 1972 में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ बेटा, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पर्यावरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं,
विश्व लेवल पर, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, है ना, बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसमें एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारी मुद्दे हैं, है ना। एनवायरनमेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत सारे एजेंडाज को डिस्कस किया गया था, वो अलग है, ठीक है। इसके अलावा एक बुक आई थी 1970s में ही आई थी। कब आई थी? टेंटेटिव डेट मुझे याद नहीं है, बट आप 1970s लिखेंगे। क्या थी बुक का नाम? आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा 1992 में रियो समिट हुआ था। कहाँ हुआ था ये? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 170 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, ठीक है। जिसमें क्या तय किया गया था? बहुत बढ़िया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात टिकाऊ विकास। क्या होता है ये टिकाऊ विकास, कोई बता सकता है? टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसी को ही हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, स्वलंबनात्मक विकास। देखो बेटा, टिकाऊ विकास क्या होता है? स्वलंबनात्मक विकास, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। इसका रियल मीनिंग होता है कि आप यानी वर्तमान पीढ़ी, जो प्रेजेंट जनरेशन है, डेवलपमेंट के वो तौर तरीके अपनाएं जिसका फायदा न केवल हम ले पाए बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उठा सके। और एक ऐसा प्लान डेवलपमेंट का होना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज का मिनिमम यूज हो, जिसके आउटकम्स यानी जिसका फायदा मैक्सिमम हो, यानी संसाधनों का यूज प्रयोग कम से कम हो और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। मेट्रो कहां चलती है? जमीन पे या आसमान में? आसमान में चल रही है। पिलर्स खड़े करे, ऊपर चल रही है। आपका कोई जमीन यूज कर रही है मेट्रो, या अंडरग्राउंड चल रही है? जमीन पे तो नहीं चल रही, या तो ऊपर या जमीन के नीचे, ठीक। प्लस मेट्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक एज है 80 से 100 साल, वो टिक सकता है। तो डेवलपमेंट तो ऐसे ही होना चाहिए ना भाई, जिसको आपने एक बार कर दिया तो कम से कम 100 साल का मतलब है कम से कम आप और आपके आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठा लेगी। उसके बाद बाकी रिपेयर वगैरह होता रहेगा और चलता रहेगा आगे। समझ गए मेरी बात आप? तो यही कहीं हद तक डेवलपमेंट का एक तौर तरीका अपनाने की बात की गई। इसके अलावा एक दूसरी बात भी तय हुई थी यहां पर कि बेटा डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकसित और विकासशील और विकसित देश एक दूसरे के ऊपर ना ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब जो कचरा है, जो प्रदूषण है, गरीब देश कहते हैं अमीरों ने करा, अमीर देश कहते हैं गरीबों ने करा। इसके लिए इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई ये ब्लेम गेम नहीं चलेगा। अब हम सबको इसके लिए मिलकर क्या करना पड़ेगा? क्या तय करना पड़ेगा? कॉमन मिनिमम प्लान। क्या करना पड़ेगा? कॉमन मिनिमम प्लान, जिसे बोलते हैं साझा कार्यक्रम। मिलकर सॉल्व करेंगे सब, ठीक है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट है जल्दी से बताइए। पक्का? बहुत बढ़िया। अब भारत की अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर, तो भारत में भी तरह तरह की किए गए हैं कार्यक्रम। जैसे इंडिया ने क्या करा है? इंडिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, गौर करा आपने? इंडिया की जो संस्कृति है, इंडिया का जो कल्चर है, वो ऑलरेडी ऐसा है कि जहां पर पेड़ पौधों, नदी, जानवर, पक्षी,
सभी की पूजा की जाती है। गौर करा आपने? है तो इंडिया की तो कल्चर, इंडिया का तो कस्टम ही ऐसा है कि हम पर्यावरण को बचाते हुए चले। हाँ, इंडिया में फिर भी बहुत बड़े लेवल पर चैलेंज आ चुका है पॉल्यूशन का, स्पेशली कहां पर? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, शहरों में। शहरों में जरूरत से ज्यादा चीजों का कंजप्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कचरा भी ज्यादा हो रहा है। अब यही कचरा कहां? पहाड़ों में भी पहुंचने लग गया है। तो हमें इस वीडियो से भी समझना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना चाहिए और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, एक सिविलाइज्ड पीपल के तौर पर हमें बिहेव करना चाहिए। इसीलिए आजकल वर्ड यूज हो रहा है ना, सिविक सेंस। कहीं भी कचरा फैला रहे हैं, पढ़े लिखे गवार हैं लोग। तो हमें पढ़े लिखे हैं से ज्यादा पढ़ा लिखा होना दिखाना जरूरी है। और ये हम कैसे दिखाते हैं? अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से। तो हमें पढ़ा लिखा होना दिखाना जरूरी है। अगर हम हैं तो दिखाओ, नहीं है तो लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बेटा क्या है? भारत ने बायोडीजल, है ना अक्षरा जी, भारत ने क्या किया? बायोडीजल, बहुत पतला है, बायोडीजल प्लस सीएनजी कंपलसरी करा, नहीं करा? इसके अलावा बायोडीजल सीएनजी कर दिया, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दिया गया है और गवर्नमेंट जिसको क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। सही है। इसके अलावा पीयूसीसी बल्कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मैंडेटरी कर दिया है। इसके अलावा बच्चों के सिलेबस और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसको 6th पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया गया है ना, यानी इसको एक एक्ट के तौर पर ऑफेंस भी घोषित कर दिया गया है। करा गया नहीं करा गया है? और इसके अलावा गवर्नमेंट के बजट में इसको लेकर स्पेशल कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पर्यावरण को लेकर जो हमारा चैप्टर था, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, जिसमें से ये 2 मेन क्वेश्चन है, ये आपके 4 नंबर में आ सकते हैं। तो इनको आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए अगला चैप्टर शुरू करें। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और अगर आप लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे हमारे व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उन पे जाकर कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं।